Assalamu alaikum. This is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So in this video we cover MCQs of Anis Hussain first year zoology. First MCQ है minimum carbon dioxide is transported in body through. So carbon dioxide की ट्रांसपोर्टेशन होती है, अगर आपने पढ़ा हो तो 70% ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू बाइकार्बोनेट, 20% होते हैं थ्रू कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन से, और जो 10% है जो मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड है ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू डिजोल्व गैसेज जिसमें वाटर और प्लाज्मा आ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। एमसीक्यू नंबर 2 है हाइपोप्रोटीनीमिया इज द डिफिशियंसी ऑफ डैश इन ब्लड। सो ये आपकी बुक में आई डोंट नो है या नहीं है, लेकिन हाइपोप्रोटीनीमिया डिफिशियंसी होती है प्रोटीन की, आपको इसमें नेम से भी पता चल रहा है प्रोटीन। सो एमसीक्यू नंबर 3 है एवरेज हार्ट बीट ऑफ अ मैन इज डैश पर मिनट। सो वो 72 पर मिनट होती है एवरेज हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 4 है फिश हार्ट शोज डैश टाइप ऑफ सर्किट। सो फिश हार्ट एक ऐसा हार्ट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सर्किट सर्कुलेशन देखी जा सकती है, जबकि डबल सर्किट सर्कुलेशन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल, बर्ड्स में होती है। वो भी इनकम्प्लीट और कंप्लीट होती है। लाइक इनकम्प्लीट आपको एम्फीबियंस में मिलेगी, रेप्टाइल्स में मिलेगी, और कंप्लीट होती है बर्ड्स और मैमल्स में। इसमें ये डिफरेंस होता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है इसलिए बता देती हूँ। इसमें डिफरेंस होता है कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। लाइक इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेंट्रिकल होता है, मतलब 2 आर्ट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, तो वो आके जाके मिक्स हो जाता है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की एक एक्सेप्शन होती है। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है लेकिन फिर भी उसके पास 4 चैम्बर हार्ट होता है और कंप्लीट सर्कुलेशन होती है। यहाँ पे फिश के पास सिर्फ एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि ये सिंगल सर्किट सर्कुलेशन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 5 है ह्यूमन हार्ट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रो। सो आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट और टुवर्ड्स द बॉडी ऑर्गन्स सर्कुलेट करवाती हैं। जबकि वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द होल बॉडी। सो फ्रॉम लंग्स जो आएंगी रिसीव करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पल्मोनरी वेन होंगी। लाइक आपको एक्सेप्शन याद होनी चाहिए, आर्टरीज सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं, सर्कुलेट करती हैं, रिसीव करती हैं, जबकि जो वेन होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं। लेकिन एक्सेप्शन होती है हर जगह। तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन एक एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन दोनों अपना एक काम स्विच कर जाते हैं। पल्मोनरी आर्टरी रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी वीन रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, पल्मोनरी वीन। ह्यूमन हार्ट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वीन। एमसीक्यू नंबर 6 है इंटरस्टाइशियल फ्लूइड इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। सो इंटरस्टाइशियल फ्लूइड एक फ्लूइड होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। इसमें WBCs, डिब्रीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब कुछ होता है और लिम्फ वगैरह होता है, बट क्या नहीं होता इसमें, RBCs नहीं होती इसमें, लार्ज प्रोटीन्स नहीं होती। लार्ज प्रोटीन्स जिसको बारे में आप पढ़ेंगे फिब्रोजिन वगैरह, तो ये होता है। तो वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन RBCs होगा, क्योंकि कैपिलरीज परमिएबल नहीं होती हैं RBCs और लार्ज प्रोटीन्स, इससे परमिएबिलिटी इसकी नहीं है और नहीं निकल सकती हैं। तो इंटरस्टाइशियल फ्लूइड में सब कुछ इंक्लूड होगा लेकिन लार्ज प्रोटीन्स और WBCs नहीं होंगी। एमसीक्यू नंबर 7 है ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स एक्सेप्ट। सो ओविपेरस और विविपेरस होते हैं, ओविपेरस और एक होते हैं विविपेरस। विविपेरस आर दोज एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस, जबकि ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो ले करते हैं एग्स। तो ओविपेरस में सारे रेप्टाइल्स इंक्लूड होते हैं, सारी बर्ड्स इंक्लूड होती हैं, फिशेस भी इंक्लूड होती हैं। सो यहाँ पे स्पाइनी अर्न ईटर है, पैरट है, बैरट है और स्पैरो है। तो स्पैरो, बैट और पैरट आप देखें कि स्पैरो और पैरट बर्ड से बिलोंग करता है, बर्ड्स की क्लास से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों ओविपेरस हैं। स्पाइनी अर्न ईटर मोनोट्रीम्स हैं, ये प्रोटोथेरियंस कहलाते हैं और ये एक ऐसे लिविंग मैमल्स हैं जो जिनके पास क्वालिटी है रेप्टाइल्स की जैसी। तो इनको कहते हैं कि ये लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो स्पाइनी एंड ईटर भी ले करते हैं एग को, जबकि बैट एक वो मैमल है जो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ये कहते हैं कि ये यूथ एरिया से बिलोंग करता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 8 है बिलुरुबिन एंड बिलुवर्डिन आर द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स ऑफ। सो ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं रेड ब्लड सेल्स के। बिलुवर्डिन और ब्लू रिबन की आपको कलर भी याद होना चाहिए। बिलुवर्डिन ग्रीन होता है, बिलुरुबिन येलो होता है, येलो इज ग्रीन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। एमसीक्यू नंबर 9 है पेनक्रियाटिक जूस इज सिक्रेटेड अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ। सो पेनक्रियाटिक जूस हमेशा सिक्रीट होता है अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रेटेंट। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है।
पैंक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में ये होता है कि इसके पास अल्फा और बीटा, जिसको इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहते हैं, तो ये रिलीज करता है, तो इसलिए इसका वो एंडोक्राइन फंक्शन है। जबकि एक्सोक्राइन फंक्शन होता है पैंक्रियाटिक जूस, तो वो सिक्रीट होता है अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ सेक्रेटेंट। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 10 है जेलीफिश बिलोंग्स टू, सो जेलीफिश बिलोंग करता है नाइजीरिया से। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। प्लेटियलमेंथस फ्लैटवर्म्स होते हैं। डिप्नॉय तो आपको पता ही है कि फिश से बिलोंग करता है। एमसीक्यू नंबर 11 है सिक्लोडियन इज कॉमनली कॉल्ड, सो इसको डॉगफिश कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। एमसीक्यू नंबर 12 ग्लूकोज प्लस ग्लक्टोज इज, सो ग्लूकोज और लैक्टोज होता है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज और ग्लूकोज जब ज्वाइन होते हैं तो उससे बनता है माल्टोज, जबकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज सक्रोज होता है और इस पर एंजाइम काम करता है सक्रेज। तो ये पता होने चाहिए कि कौन से मोनोमर जब ज्वाइन होते हैं तो कौन सा ओलिगोसैकेराइड बनता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू नंबर 13 हीमोग्लोबिन हैज डैश टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, सो हीमोग्लोबिन के पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। लाइक अगर आप टर्शरी की बात करें तो ये 3D डायमेंशनल होता है, जबकि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है कि ज्वाइन हो जाती है सारी पॉलीपेप्टाइड चेन, तो वो हीमोग्लोबिन फॉर्म होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। एमसीक्यू नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन एमनियोट्स, सो एमनियोट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास शेल होता है, जिनके पास इनफ अमाउंट ऑफ यॉक होता है, तो वो प्राइज बर्ड्स एंड मैमल्स इंक्लूड होते हैं एमनियोट्स में, जबकि एन एमनियोट्स में फिशेज और एम्फीबियंस आ जाती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। ये आपको पता होना चाहिए कौन एमनियोट्स होते हैं और कौन एन एमनियोट्स होते हैं। एन एमनियोट्स सिर्फ फिशेज और एम्फीबियंस होते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 है इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, सो इक्थियोलॉजी स्टडी होती है फिशेस की, इंसेक्ट की एंटोमोलॉजी कहलाती है, और फंजाई की तो आपको पता ही है माइकोलॉजी कहलाती है। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। अबाउट एमसीक्यू नंबर 16 डैश इज नॉट अ पॉलीमर, स्टार्च ग्लाइकोजन पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड। ग्लाइकोजन और स्टार्च हमेशा बनते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज एक मोनोमर है और इससे ओलिगोसैकेराइड बनते हैं और इसी से पॉलीसैकेराइड बनते हैं। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है और ये पॉलीमर है ग्लूकोज का। लाइक हम ये कहते हैं कि ग्लूकोज मोनोमर है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन का, और ग्लाइकोजन स्टार्च वगैरह पॉलीमर है ग्लूकोज के। लाइक ग्लूकोज की ज्वाइनिंग से ही ये बनता है। पॉलीपेप्टाइड चेन हमेशा क्या होती है कि पॉलीपेप्टाइड चेन भी एक पॉलीमर है। अमाइनो एसिड के अमाइनो एसिड जब ज्वाइन होते हैं तब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, जो हम कहते हैं कि एंजाइम पॉलीपेप्टाइड चेन में होता है। लेकिन अमाइनो एसिड नॉट अ पॉलीमर, अमाइनो एसिड एक मोनोमर है जिसकी ज्वाइनिंग से एंजाइम बनते हैं। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन अमाइनो एसिड होगा विच इज़ नॉट अ पॉलीमर। करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।